नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने जो क्वेश्चन उठाया है वो है सीटेट का स्पेशल मैथ्स 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहीं से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कितने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के मैथ्स में और यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्या लिखा है, 2/3 प्लस 4/5 की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। कितना हो जाएगा एलसीएम, 15 हो जाएगा। ठीक, तो 3 से ये 15 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 का 2 गुना कितना होगा, 10। वैसे ही 5 से कितनी बार में 15 भाग जाएगा, तो 3 गुना में, और 4 का 3 गुना होगा कितना, 12। तो टोटल आंसर कितना आता है, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22/15। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स में चेंज करना पड़ेगा। मिक्स में जब चेंज करेंगे तो 15 एक कम 15, 15 में एक बार 7 बच जाएगा रिमाइंडर, और 15 नीचे रहेगा। ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गिवन शेप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान देना है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑल आर पैरेललोग्राम, सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। ये जो सही नहीं है वही बताना है। देखिए, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, और ये भी पैरेललोग्राम है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, जो नहीं है वही हमें बताना है। दूसरा देख लेते हैं, वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। बोला है कि इसमें से एक पैरेललोग्राम नहीं है, और यही हमें गलत दिख रहा है। इसका मतलब ये बात इसने क्या बोली है, गलत बोली है। और जो गलत होगा वही क्या होगा, सही होगा। वही क्या होगा, हमारे लिए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 ऑफ देम आर रोम्बस, इसमें से 2 क्या है, रोम्बस है। तो देखिए रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड होती है बराबर, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। देखिए ये तो रोम्बस है ही, चारों साइड इसकी बराबर भी दिख रही है और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये स्क्वायर है, ये भी क्या है, देखिए चारों साइड बराबर है और इसको भी जो डायगोनल है क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी सही है, गलत नहीं है। तो जो गलत है वही बताना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा करेक्ट। लेकिन चौथे को भी देख लेते हैं। 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल, इनमें से 2 क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक, 2 क्या है, रेक्टेंगल है आपके। तो देखिए जो एक स्क्वायर है और एक ये जो रेक्टेंगल है, ये तो रेक्टेंगल है ही। ठीक है, क्या है, रेक्टेंगल है ही। साथ में स्क्वायर को भी हम क्या, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स होती है बराबर, तो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल तो बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब 11,000, 11,000, 1100, 1100 और 11। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 11, 11, 1, 2, 1। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है 2। ऑप्शन नंबर है 2। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े से क्या है, ये टेक्निकली आपको चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर टेक्निकल थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो यूं एकदम चोखे की तरह सवाल को करते चले जाएंगे। चलिए ये देख लीजिए,
बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई संख्या पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए बिंदु ए यहाँ पे है, बिंदु बी कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो कितनी इकाई इनके बीच में है। ठीक, तो चलिए पहले देखिए, ये 25,000 से ये कितना है, 39,000 है। कितने का अंतर है, लगभग 14,000 का अंतर है। ठीक है, और इनके बीच में बिंदुओं को देखिए, 1 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 बिंदु। मतलब 7 की वैल्यू कितनी है, 14,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगी, 2,000 के बराबर। अब देखिए ए से लेके बी तक कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बिंदु हैं। और एक बिंदु की कीमत कितनी है, 2,000। कितनी है, 2,000, तो कितना हो जाएगा, 22,000 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg ऑफ शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 होल 1/4 kg ऑफ शुगर। मतलब कुल चीनी कितनी है, 3 होल 1/4 kg, और हमें क्या करना है, 1/16 kg के पैकेट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पैकेट्स बनाने हैं। तो कितने पैकेट्स बनेंगे, तो एक पैकेट का वजन इतना है, कुल चीनी इतनी है, तो कितना बनेगा, तो क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग कैसे देंगे, देखिए 4 3 12 और 1 13, 13/4 kg। भाग देना है कितने का, एक है 1/16 का। जब इसको हम करेंगे तो 13/4, और ये भाग क्या होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। 1/16 क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। देखिए 4 से एक बार में, ये 4 से कितनी बार में, 4 बार में, और 13 चौका होता है कितना, 52। तो कुल कितने पैकेट्स बनेंगे, 52 पैकेट्स बनेंगे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, हरीश ने 18:40 पे, मतलब शाम के 6:40 पे, शाम के 6:40 पे अपनी यात्रा शुरू की, और 22:20 पर, 22:20 का मतलब रात के 10:20 रात में समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय, कुल समय कितना लिया गया, देखिए 10:20 से लेके 6:40। क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस करना है। चूंकि 20 क्या है, छोटा है आपका 40 से, माइनस करने में क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए जब यहां से 10 में से 1 घंटे में से इस 20 में जोड़ा जाएगा तो कुल कितना ऐड होगा, 60 ऐड होगा। कितना ऐड होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं, तो 60 ऐड होगा। 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80। 80 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। क्योंकि 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, 9। 9 में से 6 गया तो कितना हुआ, 3। मतलब 3 घंटा 40 मिनट लगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं होगा। चलिए देखिए ऑप्शन से इसको करते हैं। पहला देखते हैं, अगर एक है 200 ml का तो 200 ml हो जाएगा। 6 कितने हैं, 300 ml का कितना हो जाएगा, 1800। कितना हो जाएगा, 1800। कुल जोड़ के कितना हो जाएगा, 2000 ml। 2000 ml मतलब पहला ऑप्शन ठीक है, सही है। जो नहीं सही है वही हमें बताना है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 4 का है 200 ml वाले, तो मतलब कितने हो गए, 800 ml। और 4 क्या है, 300 ml वाले हैं, तो 4 3 12। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये भी 2000 ml आएगा। कितना आएगा, 2000 ml आएगा, ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं।
200 ml वाले कितने हैं, 7 है, तो 7 दूना के 1400 ml, और 2 है 300 ml वाले, मतलब 600 ml। ये भी क्या हो जाते हैं, 2000 ml क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मतलब ये भी सही है। चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, 200 ml के 6 हैं, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1200, और 300 ml के 3 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 900। 1200 900 कितना होगा, 1900 ml होगा, 1900 ml होगा। ये क्या हो रहा है कि ये कंप्लीट 2000 नहीं हो पा रहा है, और क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सा नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो पा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। यदि ग्रिड में एक छोटा सा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, अगर एक कोई छोटा सा वर्ग है, ये मान लीजिए एक वर्ग है, इसकी जो एरिया दी गई है वो कितनी है, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप, परिमाप मतलब कि बाउंड्री का जो लेंथ है वो कितना होगा। तो देखिए अगर कोई एक आयत है, अगर इसकी एरिया दी गई है कितनी, 4, तो इसकी साइड कितनी होगी, तो क्या करेंगे, रूट का 4 कर देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 यूनिट आएगा, कितना आएगा, 2 यूनिट। अब देखिए काउंट करिए, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि कुल साइड कितनी आ रही है, 12 साइड आ रही है, और एक साइड 2 यूनिट के बराबर है, तो कुल कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24 यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 इसका परिमाप कितना होगा, 24 यूनिट होगा। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, तो सफेद भाग क्या है। देखिए लाल भाग कहाँ गया भाई, ये है लाल भाग, क्या ये लाल भाग है। तो 1/2 क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 40, क्या है, 40 है। इसका मतलब अगर आधा कितना है, 40 है, तो पूरा कितना होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 40 का 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने के बराबर आएगा, 80, मतलब टोटल वैल्यू कितनी है, 80। अब पूछा क्या है, सफेद क्या है, सफेद कितना है, 1/8, तो 80 का 1/8 कितना होगा, 1/8 कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 8 से एक बार में, 8 से 10 बार में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, हर एक विषय में 75% अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। अगर हम 5 सब्जेक्ट हैं, 75 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, सब में 75-75 नंबर पाता है, तो माध्यिका क्या है, माध्यिका ही बीच वाली होगी, वो भी क्या होगी, 75 ही होगी, पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, किसकी लागत अधिक है। पहला क्या है, 250 पैकेट वाले 200 बिस्किट, मतलब 250 पैकेट के 200 बिस्किट, प्रत्येक पैकेट वाले 200 बिस्किट, तो मतलब पहले वाले की कीमत कितनी हो जाएगी, पहले वाले की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 में 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50, और 1 0 2 0, ये कुल कितने हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे। अब दूसरे की लागत निकालते हैं, दूसरे की लागत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 दर्जन, 20 दर्जन मतलब कि एक दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में 12 गुना के 24, 240 के 250, 40 में 250 का गुणा करना है, इसका मतलब 24 में जब 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 600, और 1 शून्य ये, 1 शून्य ये। ठीक है, तो मतलब दूसरे वाले की जो वैल्यू आती है वो आती है 60,000, पहले वाले की वैल्यू आती है 50,000। पूछा है कि किसकी लागत अधिक है, तो दूसरे की लागत अधिक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है,
ये है आखिरी सवाल, ये देखिए, द सम ऑफ 1, -1, 1, -1, 1, -1 टू इवन नंबर ऑफ टर्म। देखिए इवन नंबर का मतलब कि जो नंबर 2 से विभाजित हो जाए, 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। मतलब विभाजित का मतलब कि भाग देने पे पूरी तरीके से क्या हो जाए, कट जाए। तो देखिए 2 नंबर 2 टर्म तक या तो ये लेना है, या तो फिर 4 लेना है, या तो फिर 6 लेना है, या 8 लेना है, या 10 लेना है। ठीक है, तो अगर हम 2 को लेते हैं तो इसका मतलब 1 + -1 कितना होगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हम क्या करें, अगर 1 + -1 + 1 + -1 करें, यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो कुल मिला के हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा 0 ही मिलेगी। ऐसे ही आते हैं सीटेट में क्वेश्चंस।